सबसे कम शिक्षा दर, सबसे कम ग्रोथ रेट, सबसे कम जीडीपी, सबसे कम लोगों की आय। बिहार टॉप 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग राज्यों में आ गया है। मतलब बिहार का ग्रोथ रेट इतना ज्यादा है कि बिहार तीसरे पायदान पर आ गया है। तो बीड़ी वाली बात आई। बीड़ी जो पिए जी, चाहे कर्नाटका वाला पिए या दिल्ली वाला पिए या मुंबई वाला पिए, बन बिहार में सकता है। चिराग पासवान भी बीटू नाम का एक उनका जो संस्थान है, जो नॉन पॉलिटिकल है, वो भी ये काम कर रहा है। भाई नए स्टार्टअप्स को तो फंड दिया गया और जो बड़े लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं उनको बिहार आने के लिए कहा गया। तब नीतीश कुमार बिहार आ गए और उन्होंने चीजें बदलनी शुरू की। पिछले 1.5-2 सालों में इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हो गए हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल, जहां खबरों के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देते हैं। आपको आज बता दें कि बिहार देश का तीसरा सबसे अधिक तेजी से विकास करने वाला राज्य बन गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बिहार को देखा जाता था, बिहार किस तरीके से अपने परिपक्ष को बदलते हुए अब तेजी से विकास कर रहा है। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि बिहार की विकास की क्या गाथा रही है, जो ये लगातार बिहार की विकास की चर्चा हो रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर हैं। बहुत स्वागत है नमन सर आपका। थैंक यू। और आज आप भी खुश होंगे उतना ही जितना हम खुश हैं। बिल्कुल, हर बिहारी को गर्व होगा इस बात से। एक पॉपुलर नैरेटिव है कि कोई भी देश भर में समस्या हो तो बिहारियों पर डाल दो। बिल्कुल, देश भर का कोई अगर बुरा काम है तो बिहारियों को डाल दो, और केवल उन पर लांछन ही नहीं डालो, कुछ अगर उस तरह का काम भी करना हो ग्रुप डी टाइप का, तो उसमें भी बिहारियों को ही डाल दो। भाई ईंटा गिट्टी सरिया करना है, चलिए बिहारियों को बुला लीजिए। साफ सफाई करना है, बिहारियों को बुला लीजिए। और साफ सफाई जब हम कह रहे हैं तो हम केवल घर गृहस्थी और ऑफिस की साफ सफाई नहीं जी, राज्य की साफ सफाई भी, IAS IPS भी बिहारी ही संभालेंगे। हर मुश्किल काम बिहारी करेगा और बदले में मिलेगा क्या? गाली। गाली। आंकड़े हमारे खिलाफ, सबसे कम शिक्षा दर, सबसे कम ग्रोथ रेट, सबसे कम जीडीपी, सबसे कम लोगों की आय। ये सब सुनते 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 अब ना दिमाग खराब हो गया है जी, और अब चाहिए हम लोग को गुड न्यूज। बिल्कुल, और ये गुड न्यूज तो जांच पड़ताल में ही दे पाएंगे हम जी। तो सबसे पहले नमन सर, आज हम ये जानना चाहेंगे कि विकास के रास्ते बिहार जो है वो बढ़ रहा है और बढ़ चुका है। लगातार नीतीश कुमार की चर्चा होती है, लेकिन इसके पहले एक सवाल है मेरा आपसे। बीते दिनों ही आपने देखा था कि केरला कांग्रेस जो है बी से बिहार और बी से बिरी उन्होंने क्या दिया था, उसके बाद लोगों में आक्रोश भी था। देखिए ये उससे जुड़ता है, इसलिए हमने ये सवाल आपसे किया है, क्योंकि बिरी का जो GST था 28 से 18% हो गया था। इसके बाद ये स्टेटमेंट दिया गया था, उसके बाद लोगों में आक्रोश था। और एक महिला नेत्री भी थी कांग्रेस की, इनडायरेक्टली कहीं भी थी कि बिहारी को छूने से इंफेक्शन होता है। लेकिन ये ग्रोथ रेट कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है उन विपक्ष के चीजों पर। देख, परिप्रेक्ष्य जो भी हो इन दोनों ट्वीट्स और बयानों का, लेकिन जी, हम बिहारी इस तरह से किसी बयान को स्वीकार नहीं करते जी। अपने मेहनत से बिहार को यहाँ तक भी लाया है, किसी का योगदान नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को भी हमने जब 2-3 बार झटका दिया, तब जाके आज स्थिति उत्पन्न हुई है जी कि उन्होंने नीतीश कुमार को स्वीकारा, बिहारियों को स्वीकारा, और बिहार में डबल इंजन जो उन्होंने मांगा था, जब बिहारियों ने दिया तो बदले में तब उन्होंने ये सब काम किए हैं जी। और रही बात विपक्ष के रोल की, तो निश्चित ही विपक्ष इसके लिए बहुत प्रशंसनीय है। विपक्ष ने सरकार पर, केंद्र और बिहार दोनों में ये दबाव डाला, जिसकी वजह से मोदी जी को बिहार में बहुत जन कल्याणकारी योजनाओं को नीतीश कुमार के माध्यम से घोषित कराना पड़ा। लेकिन दिस डज नॉट टेक अवे द क्रेडिट दैट गोज टू नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 20 साल से हैं। बिहार को उस अंधकार से बाहर निकालने का काम तो उन्होंने किया है जी, और आगे भी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन फॉर दिस मोमेंट ये खबर दिल को सुकून देता है जी कि बिहार टॉप 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग राज्यों में आ गया है। मतलब बिहार का ग्रोथ रेट इतना ज्यादा है कि बिहार तीसरे पायदान पर आ गया है। मतलब बिहार से आगे कुछ ही राज्य हैं, 2 ही राज्य हैं जी, और उन दोनों राज्यों का तो मतलब आप समझ रहे हैं उनका GDP बहुत बड़ा है बिहार के सामने। बिल्कुल, इस हिसाब से बिहार ने इस ग्रोथ रेट को जब अचीव किया है, नंबर 3 पर, सोचिए कहां से आया होगा, और नंबर 3 पर आ गया, मैं टॉपर के लिस्ट में शामिल हो गया। बिल्कुल। तो इसके लिए तो बिहार के लिए एक बार
ताली बनता है कम से कम। बिल्कुल बिहार बनता है ने सर। जो किया है उसके लिए बिहार एक बिहारी के तौर पर गर्व तो होता है, लेकिन ये भी सुनकर अच्छा लगता है कि चीजें सही दिशा में जा रही हैं। जी अब देखिए ना, बिहार में तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, कोई भी हो, अब वो रोजगार की बात करते हैं। विपक्ष भी अब केवल फॉल्स नैरेटिव में नहीं फंसा हुआ है कि जातीय गणना करा देंगे, आरक्षण बचा लेंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये नहीं कह रहे हैं जी। वो भी मुद्दे पर ही काम बात कर रहे हैं कि नौकरी देंगे, पलायन रोकेंगे। प्रशांत किशोर सेम बात, सांसद वही कर रहे हैं। बिल्कुल, हर नेता को बिहार में मजबूर किया जा रहा है कि वो जात पात से ऊपर उठकर रोजगार की बात करें, धर्म से ऊपर उठकर रोजगार की बात करें। बिल्कुल। और यही, और देखिए ना, सही बात है, बिहार में भाजपा ने इतना बड़ा सीता मंदिर बनवाने का शुरुआत कर दिया है, नीतीश कुमार का भी उसमें योगदान है, एनडीए उसका क्रेडिट लेगा जी। लेकिन जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता कह रही है रोजगार कितना दिए, स्कीम्स कितना दिए। आज 125 यूनिट बिजली के चलते महिलाएं खुश हैं, खुश है ना। बिल्कुल, आज 10,000 जो सितंबर से हर हाउस होल्ड में जाएगा, एक महिला के नाम पर 10,000 रुपए सरकार जो देगी, इससे आपका जीडीपी और मजबूत होगा जी। इससे आपके यहाँ उद्योग जो है, लघु उद्योग, वो काम करने लगेंगे। अगर मान लेते हैं 100% अगर सरकार पैसा भेजती है और उसमें से 50% भी रोजगार में यूज हो जाता है ईमानदारी से, तो आपके यहाँ जीडीपी इंप्रूव होगा, आपके राज्य में पैसा आएगा। और ये सब कुछ मुझे लगता है कि डबल इंजन का वास्तविक जो कहा सकता है उपयोग होगा। बिल्कुल, हम कुछ महिलाओं से बातचीत भी कर रहे थे ये 10,000 रुपए मिलने को लेकर, तो महिलाएं कह भी रही थी कि अभी मिला नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि मिलेगा तो हम क्या काम करने जा रहे हैं। कल हमारी जो को एंकर है उन्होंने बताया अभी कि इससे बुटीक खोला जा सकता है, इक्विपमेंट्स, बिल्कुल, और इससे सिलाई मशीन का काम शुरू किया जा सकता है, कॉस्मेटिक्स का काम किया जा सकता है। छोटे छोटे जो बीड़ी वाली बात आई, हाँ, बीड़ी जो पिए जी, चाहे कर्नाटका वाला पिए या दिल्ली वाला पिए या मुंबई वाला पिए, बन बिहार में सकता है। बिल्कुल। और रही बात बीड़ी जैसे और भी उद्योगों की, तो कहीं ना कहीं अब जैसे एक होता है अगरबत्ती बनाना जी, या इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स में जो फूड इंग्रेडिएंट्स है वो बनाना, ये सब कुछ 10,000 के लमसम में किया जा सकता है, जी, स्टार्ट किया सकता है। और सरकार ये भी करी कि हम इसको एनालाइज करके आपको तुरंत बढ़ाकर पूंजी देंगे 2 लाख तक। तो जब 2 लाख तक मिल जाएगा तब समझे यू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट बिग लीग, बिल्कुल, और फिर ये बिजनेस लघु से आगे बढ़ सकता है जी। तो कहीं ना कहीं देखिए, और ये सारी चीजें कम्युनिटिव तौर पर हमारे जीडीपी को इंप्रूव करेंगी। और इतना ही नहीं है, अगर आप उसके डेप्थ में चलिएगा, पहले तो आप आंकड़े एक्सप्लेन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी बिल्कुल, हम आंकड़ों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। मिठाई तो खिला दिया आपने, अब बताइए कि मिठाई खिलाए क्यों है। जी, तो देखिए, एक साल में 8% से लेके जो प्रति आय व्यक्ति का है वो बढ़ चुका है और अभी 11% हो गया है। तो पहले से आपको दिखाई दे रहा होगा 3% का जो है इजाफा हो चुका है प्रति व्यक्ति के आय में। तो सर, ये जो बड़ी बदलाव दिखाई पड़ रही है, तो लोगों को कहीं ना कहीं अब रोजगार मिल रहे हैं, लोगों की जो आमदनी हो बढ़ती दिखाई पड़ रही है। एक साधारण सा फॉर्मूला है जी, यदि आप ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा खर्च करेंगे। बिल्कुल, आप अपने लाइफस्टाइल पर खर्च कीजिएगा, बाहर जाकर खाना खाइएगा, कपड़े नहीं खरीदिएगा, गाड़ी खरीदिएगा, हेडफोन खरीदिएगा, कुछ ऐसे शौक है वो भी पूरा कीजिएगा। तो जब कोई व्यक्ति ज्यादा कमाता है तो वो ज्यादा खर्च करता है, ज्यादा खर्च करता है ज्यादा टैक्स देता है, बिल्कुल, ज्यादा खर्च करता है ज्यादा जीएसटी कलेक्ट होता है, ज्यादा खर्च करता है ज्यादा बिजनेसेस को पैसा मिलता है। जी, कोई सिगरेट वाला भी बेच रहा है तो वो भी पैसा कमा रहा है, कोई अगर आपका छोटे छोटे मान शौक है वो पूरा कर रहे हैं तो वो कमा रहा है, किसान का खाद्यान्न खरीद रहे हैं तो उससे आपको फायदा हो रहा है, चाय का पैकेट खरीदे, चाय की कंपनियां उससे कमा रही हैं, बेचने वाला कमा रहा है, रिटेलर कमा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहा है। तो एक व्यक्ति जो एंड प्रोडक्ट खरीदता है वो कितना एम्पावर होना जरूरी है उसका, कि वो अगर खरीद पाएगा तभी बाकी सब लोगों का भी जीवन यापन होगा और बाकी लोगों का भी जो कह सकता है आय वो बढ़ेगा। बिल्कुल। तो बिहार जैसे इकोनॉमी में जहां पर ना तो हमारे पास मिनरल्स हैं ना ओर्स हैं, झारखंड ऑलरेडी कोयला के चलते हमसे सेपरेट होने की वजह से जो कोयला है झारखंड के पास चला गया, तो हमारे पास वो भी रहा नहीं। हमारे पास ना तो ऐसा कोई समुद्र या नदियों का तगड़ा नेटवर्क है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं जी, फिशरीज के लिए। जो भी है जीने खाने भर है जी, बाढ़ आती है, इस वजह से किसानी में भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हम नहीं कर पाते हैं। एक जंगल राज का दौर तो था ही,
जो नैरेटिव था उसकी वजह से ईज ऑफ बिजनेस में भी समस्या होती है। बिहार में बिजनेस करना आज से 10 साल पहले 12 साल पहले तो इतना डिफिकल्ट था कि आप समझ लीजिए असंभव था। तो धीरे धीरे वही बड़े बड़े पलायन का कारण बनता गया। अब जो धीरे धीरे चीजें बदली, सरकार की पॉलिसीज बदली, नजरें इनायत हुई केंद्र सरकार की, तो आज परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं। छोटे छोटे उद्योग बड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग बिहार आ रहे हैं। हम छोटा सा एग्जांपल लोग देते हैं, स्टारबक्स का कॉफी पटना में मिलने लगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात नहीं है जी। अमेरिका के गांव में होता है जी, दिल्ली मुंबई में भी कई जगहों पर है, लेकिन बिहार के लिए कितनी बड़ी बात है। आज मैंने सुना कि मर्सिडीज का शोरूम खुल गया है पटना में, सर्विस सेंटर खुल गया है। बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं धीरे धीरे बड़े बिजनेसेस बिहार आने लगे हैं। क्यों आने लगे हैं? क्या कैलेंडर देख के आ रहे हैं? सर इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रही है, पॉलिसीज बदल रही है। आप बिजनेसमैन को अब पहले से ज्यादा रियायत दे रहे हैं जी। सिंगल विंडो सिस्टम शुरू कर रहे हैं। आप आसान दर पर उनको जो कहा सकता है ऋण मुहैया करा रहे हैं। बियाडा जो है और जो बिहार का इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, जब से नीतीश मिश्रा के हाथ में आया है, बड़ाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं भी मिश्रा हूं तो लोग कह रहे हैं बड़ाई कर दिया। आप काम बोलता है किसी का, आप जाकर मेरे इतनी क्रिटिक मैं उनका बढ़ा रहा हूं इतना कि मुलाकात भी एक कार्यक्रम में हुई तो उन्होंने कहा कि आप तो हमें कभी हमारा पॉजिटिव चला ही नहीं सकते हैं, आप आज तक नहीं चलाए। लेकिन मैं सच्चाई बोलने का आदी रहा हूं जी, और बड़ा फसादी रहा हूं। सच है कि इस वक्त उनके डिपार्टमेंट ने जिस तरह से खजाना खोला है, बिजनेसमैन के लिए ईज ऑफ बिजनेस किया है। 10 मैं तो आपने देखा है 10 तो वे बड़े व्यापारी देश भर के मैं बिहार ला चुका हूं और उनको मिलवा चुका हूं अलग लोगों से कि आइए यहाँ पे बिजनेस कीजिए। बिल्कुल, मखाना प्रोसेसिंग को लेकर, किसी को अन्य कार्यों को लेकर। मैंने कल बताया भी था कि चिराग पासवान भी बीटो नाम का एक उनका जो संस्थान है जो नॉन पॉलिटिकल है, वो भी ये काम कर रहा है। कई नए स्टार्टअप्स को तो फंड दिया गया और जो बड़े लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं उनको बिहार आने के लिए कहा गया। क्या हो रहा है? इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस दे रहा है जी। आप आइए बिहार में, जितने भी कंप्लायंसेस है वो आपको एक जगह मिल रहा है। आसान दर पर आपको जमीनें दी जा रही हैं, इंडस्ट्रियल जमीनें। आपको बिहार में जमीन की दिक्कत नहीं होगी, आपको बिहार में यूज ऑफ बिजनेस नहीं होगा, आपको बिहार में रियायती दर पर बिजली और ये सब चीजें मिल जाएंगी। वर्क फोर्स तो बिहार में भरा पड़ा है और इंडस्ट्री सेटअप होंगे तो रोजगार मिलेंगे और हो रहे हैं। पिछले 1.5-2 सालों में इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हो गए हैं। टीसीएस का यही ऑफिस खुला हुआ है, आप जाके देखिए राजापुर के पास में। चीजें बदल रही हैं, नौकरियां बढ़ रही हैं, लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, मेट्रो चालू हो जाएगी। तो इन्हीं कारणों से किसी भी राज्य का जीडीपी इंप्रूव होता है। लोग जितना मेहनत करेंगे, जितना कमाएंगे, जीडीपी उतना इंप्रूव होगा। सरकार जितना व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी। गुजरात ने क्या किया? क्या था गुजरात के पास भाई? भूकंप आ रहा था, भुज में लगातार समस्याएं आ रही थी, एक तरफ से समुद्र घेरे हुए हैं, फिर भी गुजरात ने अपने आप को डेवलप किया ना। बिल्कुल। मुंबई लड़का अपने आप को बिल्ड किया, मुंबई ने। दिल्ली बॉक्स्ड है, चारों तरफ से पैक है, फिर भी दिल्ली ने अपने आप को एक्सपैंड किया। तो क्या नीतीश कुमार को जो ये बदलाव दिखाई दे रहा है, क्या उनको वोटिंग पैटर्न में फायदा होने जा रहा है? देखिए, आप काम कीजिए तो लोग आपको वोट नहीं करेगा, ऐसा होता है क्या? कोई काम करता है उसको वोट ना मिलता हो? मोदी जी कितने दिन तक हिंदू हिंदू ग्राम पर वोट ले? लालू यादव कितने दिन पर यादव पीछा पीछा करके वोट ले लेंगे? आप काम नहीं कीजिएगा, आपको हटाया जाएगा। नीतीश कुमार ने, बहुत लोग नीतीश कुमार को थका हुआ और ये सब कहते हैं। मैंने कहा कि मैं नीतीश कुमार का सबसे बड़ा क्रिटिक भी हूं और सबसे बड़ा फैन भी हूं। मैं बिहार आया हूं, मैंने बिहार में पत्रकारिता जैसा एक टफ प्रोफेशन चुना इंजीनियरिंग करने के बाद। इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर मैं किसी को दूंगा तो नीतीश कुमार है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त बिहार से मुझे भगाया गया था यहाँ से, मुझे मेरे भाई को मेरे पिताजी ने भगा दिया कि जाओ तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हारा रहने लायक जगह नहीं है। और जब मैं पढ़ लिख कर मुझे जब मुझे बाहर ही सेटल होने लगा, तो अब नीतीश कुमार बिहार आ गए और उन्होंने चीजें बदलनी शुरू की। बाहुबलियों को जेल में ठूस दिया, बड़े बड़े मोहल्ला के ग्रुप को ठोक दिया। जी बिल्कुल। पहला स्कीम नीतीश कुमार का यही था, हर मोहल्ले के एक ग्रुप को उन्होंने पुनर्जन्म योजना के तहत क्वालिफाई किया। ये जो बोल्ड स्टेप्स नीतीश ने लिए ना, आज उसी चलते नीतीश कुमार की गाड़ी जी रोक नहीं पाता है जी। आज चाह कर भी रोजगार के मुद्दे पर और अन्य मुद्दों पर आप घेर नहीं सकते। सच बात है कि नीतीश कुमार ने उस स्पीड में रोजगार नहीं जनरेट किया।
कोई और भी कर लेता, ऐसी संभावनाएं दिखी नहीं। जी जनता ने हमेशा सबसे बेहतर फैसला लिया है। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते गए, और आज भी चुनाव के बाद बनने की जो सर्वे आ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है जो उन्होंने क्लींजिंग किया बिहार का। जी आज अगर यदि आप देखिए, अगर जैसे एक बड़े व्यापारी की हत्या हुई, क्या किया पुलिस ने? तुरंत उसको केस सॉल्व किया, तुरंत ठोक दिया दोनों को। उसके चलते क्या होता है कि व्यापारी जब बिहार आता है सोचता है कि नहीं ठीक है, हत्या तो मेरे यहां भी मेरी हो सकती है, लोग तो मुझे वहां भी पकड़ के मार सकते हैं और मेरे ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन बिहार में आने के बाद एक बड़ी सिक्योरिटी थी कि हर चौराहे पर आप देखिएगा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। बिल्कुल। जब मेरे साथ आते हैं बाहर के व्यापारी और बिहार आकर जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि बिहार इतना बदल गया। जब मरीन ड्राइव की तरफ मैं लेके आता हूँ और हर मतलब चौराहे पर गाड़ी चेक होती है, बिल्कुल चेक होती है, बिल्कुल। तो वो बोलते हैं कि यार इतना चेक क्यों कर रहे हैं लोग? हमने भाई बस आप ही की सुरक्षा के लिए, आम आदमी की सुरक्षा के लिए। मैं फिर कहूँ अपराध होंगे, लेकिन अगर इतनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी किसी बड़े बिजनेसमैन को मिल जाएगी तो बिहार में पैसा लगाएगा, जॉब जनरेट करेगा, बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, ट्रेनों बसों में भर भर कर आना नहीं पड़ेगा। जो बाबा प्रशांत किशोर कहते हैं, बिहार सरकार ने उनके, और नीतीश बहुत स्मार्ट है, वो सीख लेते हैं। आप कहेंगे हम देंगे 200 यूनिट बिजली, ठीक है हम देते हैं, वादे हकीकत की बातें हो गई ना। आप दीजिएगा हम देते हैं जी। प्रशांत किशोर हम पलायन रोक देंगे। हम नीतीश को अगर बस भेज रहे हैं, आएगा सर और यही काम करेगा। बिल्कुल उन्होंने किया ना, अब बसेस जाएंगे और चुनाव के लिए जो आएगा, अगर बिहार में नौकरियां निकलती जाए, आप देख रहे हैं कितना नौकरियां है, हर अखबार में नौकरी है, बिल्कुल हर जगह नौकरियों को लेकर हर पन्ने पे एक वैकेंसी की जिक्र है। तो अब ये तो हम नहीं कह रहे ना, ये तो भारत लाइन नहीं कह रहे, ये तो अखबार कह रहा है। इस अखबार में, उस अखबार में, उस अखबार में है। बिल्कुल। तो ये चीजें, और ये जो हम जिस खबर की चर्चा कर रहे हैं वो भी अखबार की खबर है, बिल्कुल उसमें भी आंकड़े साल दिए हुए हैं। उस अलग अखबार कहाँ है, दिखाइए मुझे वो आंकड़ा, मैं बताता हूँ आपको। जी। इन आंकड़ों से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। जीडीपी एक ऐसी चीज है, और सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहते हैं, ये एक ऐसी चीज है जिसे आप इंटरप्रेट खुद से नहीं कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं जो एक एजेंसी होती है, स्टैटिस्टिकल एजेंसी, वो तय करती है। और हर राज्य जब अपना भेजता है कि मैंने क्या काम किया, उसके बाद ही कहीं ना कहीं चीजें निकल कर आती हैं। जी नहीं यहाँ पे तो जो आंकड़े सरकारी हैं वो सुन लीजिए। 2024 से 25 के बीच में बिहार ने 8.64% विकास दर की छलांग लगाई है। जी। तमिलनाडु और साउथ का सबसे बड़ा बिजनेस हब, ये अमेरिका, पूरा यूरोप, उत्तर एशिया, सब जगह का हो रहा है काम यहाँ पे। तो उससे भी इसकी टक्कर में हम तीसरे नंबर पे है। और दूसरा इसमें उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है और इकोनॉमी कितनी बड़ी है, उत्तर प्रदेश में कितने टूरिस्ट स्टेशन हैं, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। और बिहार को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई बच्चा बिना हॉर्लिक्स के, बिना कॉम्प्लान के, बिना एक्स्ट्रा टीचर के तीसरा नंबर पर आ गया है क्लास में, तो मुझे लगता है कि उस बच्चे को थोड़ा सा, मैंने ये किया, मुझे याद है पंचनामा का एक मैंने एपिसोड का, इसका रील भी पंचनामा के पेज पर लगा हुआ है। जी। मैंने कहा था कि बिहार उस बच्चे की तरह है ना, जी, जो मेला अपने सामने देख रहा है जी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं कि उसमें से एक जलेबी या एक लकड़ी वाला खिलौना खरीद ले। अगर उस मेले में मौजूद कोई व्यक्ति एक जलेबी उठाकर उसे दे देगा, या दुकानदार ही दे देगा, तो उससे उस दुकानदार को घाटा तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन बिहार जो खड़ा हुआ उस मुहाने पे मेले के है, उसका मनोबल जरूर बढ़ जाएगा जी। बिहार को यही चाहिए था। और बार बार डबल इंजन डबल करने के बाद जो बिहार को नहीं मिल पा रहा था, वो पिछले 2 सालों में देखने को मिला। अब ये चुनाव की वजह से हो रहा है या सच में बिहार बदल रहा है, उसके वजह से हो रहा है, ये इंटरप्रेट डेटा से हमें करना पड़ेगा। इस हिसाब से हम बढ़ते हैं तो भारत सरकार के जो राज्यवार आंकड़े हैं उसके हिसाब से इस अवधि में उत्तर प्रदेश का विकास दर 8.99% रहा, बिहार 8.6 पर रहा, और तमिलनाडु की विकास दर 11.19% रही है। भारत सरकार के ताजा जीडीपी के आंकड़ों के से इसका साफ पता चलता है। हालांकि त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की विकास दर भी बिहार से अधिक है, लेकिन ये आकार में बिहार से काफी छोटे हैं। बिहार से अलग हुए पड़ोसी झारखंड की भी विकास दर 7.02% है। यानी कोई भी राज्य इसके अलावा जी बिहार वाली समस्याओं से जूझ रहा है और ना बिहार वाला विकास दर उसने अचीव किया है जी। ये बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा बिहार का जो स्थिर मूल्य 4,89,126 करोड़ से बढ़कर 5,31,372 करोड़ हो गया। जीडीपी बिहार का बढ़कर हो गया है, बिल्कुल, ये पिछले साल में हुआ है। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा जंप है। इसको और कंपैरेटिवली जब आप आगे बढ़िए तो आपको पता चलेगा।
चालू मूल्य में बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार 2023-24 में 8,77,197 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 9,91,997 करोड़ हो गया है। कितनी बड़ी इजाफा है ये जब आप जीडीपी के सेंस में ना 4,000-5,000 स्टेप्स भी बढ़ते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है जी। और ये इतना बड़ा जो एक तरह से कहा जाता है जंप देखने को मिला है, इसका सबसे बड़ा कारण है, अब इसका कारण पे डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन कारण बहुत साधारण है लेकिन समझाना पड़ेगा। बिहार में ईज ऑफ बिजनेस जो मैंने कहा इंप्रूव हुआ है। बिहार सरकार ने इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज लानी शुरू की हैं। 10 दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, नीतीश मिश्रा ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अनाउंस किया था उस आधार पर भी देखिएगा तो बिहार में बिजनेसमैन अगर कोई बाहर से बिजनेस करने आता है तो अपने राज्य से ज्यादा फायदा मुनाफा में रहेगा। बिल्कुल। और देखिए जो आंकड़े कह रहे हैं इसका एक सबसे बड़ा कारण अगर आप जानना चाहते हैं कि यहां तक बिहार पहुंचा कैसे, तो उसका सबसे बड़ा कारण है एक ऐसी सरकार, एक ऐसा गठबंधन, एक ऐसा सामंजस्य जो मजबूरी में वोट के लिए, बिहार के विकास के लिए या जिस भी कारण से काम कर रहा हो वो बिहार में इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज लेकर आ रहा है। उसे ये समझ में आ गया है, यहाँ एक और क्वेश्चन होगा, या एक सशक्त विपक्ष की वजह से वो उस दबाव में है कि वो बिहार में इंडस्ट्री पॉलिसी लेकर आ रहा है और उसकी वजह से नौकरियां बढ़ रही है जी, खर्च बढ़ रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है। एज सिंपल एज दैट। आने वाले 5-10 सालों में बिहार निश्चित ही पैरामाउंट पर होगा देश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ, लेकिन तब तक हम छोटे छोटे पायदानों को पास करते जाएंगे। अब मैं दावे से कहता हूं कि भले टॉप पर बिहार ना पहुंच पाए लेकिन टॉप के कंपटीशन में अगले फिस्कल ईयर में बिहार जरूर होगा, जिस लेवल ऑफ ग्रोथ दिख रहा है अभी इस वक्त। देखिए आज हमने बिहार की विकास की बात की है, नमन सर ने आपको ये बताया कि बिहार की जीडीपी जो है वो लगातार कैसे बढ़ रही है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681